हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो हम कंपैरेटिव पढ़ चुके थे। क्या कि जब क्या यूज़ हो रहा था? एज और एज का यूज़ हो रहा था। Now in this video we will discuss about when the best are used in superlative degree। जब वाक्य में क्या दे रखा हो? the best दे रखा हो। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, the best used in सेंटेंस। जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो? द बेस्ट। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो हमें कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का क्या है। यहाँ पर हेडिंग डालती हूँ कंपैरेटिव जब हमें द बेस्ट दे रखा हो सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन के साथ क्या लिखेंगे? एनी अदर। फिर अपना जो रेस्ट सेंटेंस है वो लिख देंगे। रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। अपना रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे। तो हमने क्या रूल देखा? जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर एंड रिमेनिंग सेंटेंस। तो अभी इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, सुपरलेटिव का एग्जांपल जैसे दे रखा होगा, फर्स्ट अनिल is the strongest boy in our class। तो ये सेंटेंस क्या कहता है कि अनिल हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ताकतवर लड़का है। तो ये क्या हुआ? इसका पूरी क्लास से कंपैरिजन हो गया। अनिल हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है सुपरलेटिव। अब हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है? कंपैरेटिव में। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी रूल पढ़ा था, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अनिल इज, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर क्या था? कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर के साथ क्या आएगा? देन के साथ क्या था? एनी अदर बॉय इन आर क्लास। तो जैसे ही हमारा क्या था, ये रूल था, वो बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग बना है। अनिल इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन आर क्लास। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? अनिल हमारी क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा ताकतवर है। ये कौन सा सेंटेंस बना है? ये बना है
कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके। ऐसे ही एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सारिका is the prettiest girl इन द फैमिली। क्या कह रहा है ये जो सब्जेक्ट कौन है? सारिका। सारिका के बारे में बात हो रही है कि सारिका परिवार की सबसे सुंदर लड़की है, सबसे प्रेटीएस्ट गर्ल है। तो अगर ये क्या है? सुपरलेटिव में दे रखा है। सुपरलेटिव अगर मैं इसको कंपैरेटिव में बनाऊंगी तो कैसा आएगा? सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट सारिका प्लस वर्ब इज, क्या आएगा? प्रीटियर। ये EST किस में आता है? सुपरलेटिव में। ER बताया था किस में आता है? कंपैरेटिव में। फिर देन एनी अदर गर्ल इन द फैमिली। ये सेंटेंस कैसा हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। ये कह रहा है सारिका परिवार के किसी भी दूसरी लड़की से ज़्यादा सुंदर है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा था सारिका परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे प्रेटी गर्ल है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि सारिका परिवार की किसी भी मतलब दूसरी लड़की से ज़्यादा सुंदर है। तो हमने क्या देखा? कंपैरिजन देखा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। नाउ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री को देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो क्या रूल होगा? रूल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो इसका रूल क्या होगा? नो अदर, इसमें किसी और की बात नहीं हो रही होगी, मतलब नो अदर प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद सुपर के बाद क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस एज पॉजिटिव डिग्री एज, नीचे ही लिख देती हूँ इसको, प्लस क्या आएगा? एज पॉजिटिव डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो क्या रूल आएगा? नो अदर सुपरलेटिव डिग्री के साथ नो अदर सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा रिमेनिंग सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस एज पॉजिटिव डिग्री एज, मतलब पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है, एंड प्लस सब्जेक्ट एंड में आएगा। तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे जो पिछले उसमें लिया था सुपरलेटिव के लिए, तो सुपरलेटिव का ही लेते हैं। अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो ये कहते हैं अनिल हमारी कक्षा का सबसे ताकतवर लड़का है। अगर मैं इसको
पॉजिटिव में अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो क्या बनेगा, नो अदर बॉय, फिर अपना वही आ जाएगा इन आर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। तो ये क्या कह रहा है, नो अदर बॉय, हमारी क्लास में अनिल जितना कोई भी ताकतवर नहीं है। नो अदर बॉय इन आर क्लास इज स्ट्रॉन्ग एज, किसका कंपैरिजन हो रहा है, पूरी क्लास का कंपैरिजन हो रहा है अनिल से। नो अदर बॉय इन आर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड था सारिका इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द फैमिली। ठीक है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, नो अदर गर्ल प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज प्रिटी एज सारिका। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे रूल देखते हैं, नो अदर। यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इसको लिखते हैं आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, या इसको और इजी लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो सेंटेंस होगा रिमेनिंग वो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का रिमेनिंग सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे नो अदर, फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद का रिमेनिंग सेंटेंस क्या है, गर्ल इन द फैमिली, फिर क्या आया सुपरलेटिव डिग्री के बाद का रिमेनिंग सेंटेंस, फिर क्या आएगा वर्ब आएगी, ये क्या है वर्ब, फिर एज प्रिटी एज पॉजिटिव डिग्री एज, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा यहाँ पर आया, मैं लिख देती हूँ वाइट से कि यहाँ पे आया नो अदर, फिर आया रिमेनिंग सेंटेंस ऑफ क्या था ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद का, फिर क्या आया वर्ब आई है ये, उसके बाद आया है एज पॉजिटिव डिग्री एज, ये आया सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग ही था, ये इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये इसका बी पार्ट था कि कंपैरेटिव डिग्री देखा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री देखा, क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होता है। इसके कुछ सेंटेंसेस देखे, फिर देखा कि जब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो आप रूल को ध्यान रखेंगे तो आप सेंटेंस बहुत ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।